हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करते समय जो भी गड़बड़ियां हुई है उसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्पेशली मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड इशू को उठाया है। ये एप्लीकेशन BRABU यूनिवर्सिटी का है, जिसमें सारे डिटेल्स सही भरे गए थे। ये सारे डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट है। डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड पे है, जो 10th के मार्कशीट पे, सेम एज इट इज है यहाँ पे। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट जो करेक्ट फिल किए गए थे, अपलोड किए गए थे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट का प्रोसेस करने के बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट कैसे चेंज हो गया है। इसको प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा शायद डेट ऑफ बर्थ का सबमिट करने के बाद यही फॉर्मेट आता होगा, तो इसलिए मैंने इस इशू पे उतना ध्यान नहीं दिया। बाद में जब ये आधार रिजेक्ट हो गया तब मुझे पता चला कि ये डेट ऑफ बर्थ इनकरेक्ट होने की वजह से हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप इसमें कोई भी डाटा गलत फिल कर ही नहीं सकते तो वो गलत हो कैसे सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि मैंने जब भी पहली दफा इस फॉर्म को फिल किया था तो यहाँ पे डैश की जगह ऑब्लिक डाला था, यहाँ पे दिख रहा है। तो वो ऑब्लिक डालने की वजह से यहाँ पे लिख के आया इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ, प्लीज प्रोवाइड करेक्ट डेट ऑफ बर्थ। जब ये एक ऑब्लिक को ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता था तो वो यहाँ पे ये पूरा का पूरा इनवैलिड डेट ऑफ बर्थ कैसे एक्सेप्ट कर लिया, जबकि मैंने यहाँ पे करेक्ट डेट ऑफ बर्थ डाला था। इस डेट ऑफ बर्थ को डालने के बाद मैंने, क्योंकि मेरे सारे जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट थे और डिटेल थे वो सभी सही डाला था, तो 2-3 दफा चेक करने के बाद मैंने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया। रजिस्टर करते ही ये डिटेल चेंज हो गया। चेंज होने के बाद फिर मैंने जब भी स्टेटस चेक करती थी तो वहां पे मेरा आधार सीडेड येस हो गया। फिर जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, आधार सीडेड येस, फिर रेसिडेंशियल वेरीफाई और आधार पेंडिंग था। जब फॉर्म फिल करने का डेट चला गया, रजिस्ट्रेशन पोर्टल बंद हो गया, उसके बाद जब मैंने चेक किया तो यहाँ पे मेरा कुछ टाइम बाद आधार रिजेक्ट हो गया। फिर मेरा ध्यान इस इशू पे गया, तब तक देर हो चुकी थी, कुछ कर नहीं सकते थे और अभी आधार वेरीफाई स्टेटस नो है। अब सवाल ये है, जब हम गलत फिल कर नहीं सकते थे और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया, ये सब सही ही फिल किया था, तो ये फ्लिप कैसे हुआ? अगर ये फ्लिप हो भी गया तो इसको ठीक करने का कम से कम एक ऑप्शन तो देना चाहिए था ना। फॉर्म फाइनलाइज करने का 2 दफा मैसेज आया। मैं जब फाइनलाइज करने गई तो वहां पे डेट ऑफ बर्थ को करेक्ट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको ब्लॉक किए हुआ है। ऑप्शन है तो सिर्फ आधार कार्ड को री एंटर करने का और एक मार्कशीट को अपलोड करने का। मैंने कई दफा ऑफिशियल ईमेल आईडी पर मेल किया, उसको फॉलो अप रिक्वेस्ट भी डाला, लेकिन अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स मिला नहीं है। अगर आप लोग भी इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो शेयर कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर एक साथ आवाज उठाएंगे तो हो सकता है इसका कोई सॉल्यूशन मिल जाए। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि पैसा इस दफा ना भी मिले, लेकिन कम से कम फॉर्म में जो ये इशू वो तो सॉल्व हो जाए। अगर आप लोग के साथ भी ऐसा कोई समस्या है तो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ तो अपनी आवाज को उठाइए, क्योंकि एक एक करके गए कोई भी प्रॉब्लम लेकर के तो उसकी आवाज को उतना शायद नहीं सुना जाए। देखिए, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है। अगर आपके साथ भी हुआ है तो इस पे कुछ कर सकते तो कीजिए। और अगर ये वीडियो किसी ऑफिसर के पास चली गई और वो देख रहे हैं तो वो भी इस समस्या का समाधान देने की कोशिश करें। थैंक यू।